अगर आप उन फीमेल्स में से हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने यूरिन को होल्ड करते हैं और वॉशरूम जाना अवॉइड करते हैं, या फिर आपको लंबे समय तक घर से बाहर रहना पड़ता है और आप पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इंटीमेट हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। Hello everyone, I'm Dr. Shelja and today we'll discuss about urinary tract infections or UTI. UTI is one of the most prominent infections in women. UTI हम दो टाइप से समझ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड UTI और अनकॉम्प्लिकेटेड UTI। तो मोस्टली जो पेशेंट हमें अप्रोच करते हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड UTI के ही होते हैं। यूजुअली अनकॉम्प्लिकेटेड UTI के सिम्टम्स होते हैं पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन, कांस्टेंट फीलिंग और अर्ज टू यूरिनेट एंड लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट या पेन। अगर ये इन्फेक्शन माइल्ड है और आपकी हिस्ट्री नहीं है रिकरेंट माइल्ड इन्फेक्शंस की, तो ये आपके मैनेजमेंट से भी कई बार ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री है रिकरेंट इन्फेक्शंस की और आपको सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बिकॉज आपका ये यूटीआई इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जिसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अगेन पेन एंड बर्निंग यूरिनेशन, कांस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, पेन इन लोअर एब्डोमेन, बैक, लोअर बैक में भी पेशेंट को पेन फील होता है एंड देयर में बी ब्लड इन यूरिन और पस इन यूरिन। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज सो प्रोमिनेंट इन फीमेल्स। फीमेल्स में यूटीआई इतना कॉमन क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ देयर एनाटॉमी, यानी कि फीमेल्स की शारीरिक संरचना, उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री, उनके बर्थ कंट्रोल मेजर्स वो क्या यूज करते हैं, प्लस उनकी एज क्या है। बात शुरू करते हैं एनाटॉमी से। तो फीमेल की एनाटॉमी, यानी कि फीमेल का एनाटॉमी में यूरेथ्रा वो एक यूरेथ्रा को आप ऐसे समझ सकते हैं, यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से एग्जिट करवाती है। अब ये यूरिन का एग्जिट डोर बैक्टीरिया के लिए एंट्री डोर का काम करता है और बैक्टीरिया आसानी से इस यूरेथ्रा के थ्रू आप फीमेल्स में उनके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूरेथ्रा की लेंथ। फीमेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेल्स में जहां यूरेथ्रा 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होता है, वहीं फीमेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ 1 to 2 इंचेस लॉन्ग होती है। इससे बैक्टीरिया को यूरिनरी ब्लैडर तक क्लाइंब करना ईजी होता है, उसको बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और यूरिनरी ब्लैडर में वो पहुंच के इन्फेक्शन कॉज करता है। सेकेंड रीजन ये है कि फीमेल्स में जो ये यूरेथ्रा है, इसमें ये मोस्टली म्यूकोसल सेल्स से बना होता है, जो कि बहुत डेलिकेट और थिन सेल्स होती हैं। ज़रा सा भी ट्रॉमा या ज़रा सा भी टीयर अगर हो जाए तो ये बैक्टीरिया उसको ग्रो करने के लिए एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है, जिससे कि यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि फीमेल्स का यूरेथ्रा उनकी एनल एरिया से बहुत पास होता है। अगेन ये भी बैक्टीरिया को बहुत जल्दी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने में यहाँ भी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल्स के कॉन्ट्रासेप्शन के चॉइस की। आप बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं? अगर आप स्पर्मिसाइड्स यूज़ करते हैं या वेजाइनल डायफ्राम्स यूज़ करते हैं, तो अगेन ये इरिटेशन कॉज करते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। और वेजाइनल इन्फेक्शंस जो है एक वन ऑफ द कॉज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट इज योर एज। इफ़ यू आर इन मीनोपॉजल एज, तो इस टाइम पे आपका एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस कॉज करता है और फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड विच इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन फीमेल्स। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल स्टेटस। अगर फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान या उसके बाद बैक्टीरिया वेजाइनल ओरिफिस के अराउंड अगर लैंड करते हैं, तो अगेन वो वहाँ से यूरिथ्रल ओरिफिस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक आसानी से पहुँच जाते हैं और यूटीआई कॉज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि सेक्सुअल एक्ट के बाद आप ल्यूकवार्म वाटर से अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करें। अपना हाइड्रेशन आपको अच्छा रखना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर इनटेक आपका डेली होना चाहिए। अगर आप सैनिटरी पैड्स, टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप जो कुछ भी यूज़ करते हैं, उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करना चाहिए। अब बात आती है कि इंटीमेट हाइजीन कैसे मेंटेन करें।
तो हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको अपने इंटीमेट एरिया पे कभी भी सोप्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप सिंपल ल्यूकवार्म वाटर से भी डेली अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करते हैं तो ये भी सफिशिएंट है। लेकिन आजकल मार्केट में फीमेल इंटीमेट प्रोडक्ट्स जैसे वेजाइनल वॉश, डिओड्रेंट, वाइप्स, क्रीम्स, ये सब चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं। जब से ये चीज़ें मार्केट में बहुत कॉमन हुई हैं या ट्रेंड में आई हैं, तब से हमारे पास वेजाइनल इन्फेक्शन और यूटीआई के केसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स इनका ओवर यूज़ करती हैं अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इनके ओवर यूसेज की वजह से आप फीमेल्स की जो हेल्दी वेजाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको आउटसाइड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ओवर यूसेज की वजह से वो हेल्दी बैक्टीरियाज भी किल हो जाते हैं और बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसकी वजह से फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं और वेजाइनल इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ यूटीआई इन फीमेल्स। अगर आपको लगता है कि आप में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं या फिर आपकी हिस्ट्री है रिपीटेड इन्फेक्शंस की, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए गेट इट ट्रीटेड टाइमली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल्स में ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम के बारे में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।